एक ये दरवाज़ा भी है पीछे से नबी साहब की दरगाह में एंट्री करने के लिए, जो बंद रहता है। कभी कभी ये इसे खोल भी देती है। ये अकबरी मस्जिद बताई गई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप इस डिटेल। अकबर ने ये पूरा जो एरिया जो है ये हाँ। अकबर की छावनी। अच्छा, तो अकबर ने की इसको महान सम्राट अकबर थे जो, जी बादशाह अकबर बादशाह अकबर। अच्छा, उनकी छावनी, छावनी का एरिया है पूरा ये। उनकी छावनी का एरिया है। हाँ, अच्छा, और यहाँ उस वक्त में हाथी घोड़े बंधा करते थे नीचे, और फिर इसको सराय में तब्दील किया गया। सराय थी ये अच्छा, पहले। हाँ, सराय में तब्दील किया गया था। अब अकबर ने ये मस्जिद जो बनवाई है तीन जी, पर, हाँ। उसमें आगे हिजरा भी लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है। 1037 हिजरी में तामीर हुई थी मस्जिद। अच्छा अच्छा, ये पुराना ये जो आप देख रहे हैं ये वजू खाना हौज था कभी, यहाँ पे वजू बनाया है। जहाँ पर वजू वजू नमाज से पहले वजू करते थे लोग। वजू करते थे नमाज से पहले। तो ये जो है क्या नाम है, इसका एक अस्तित्व ही रह गया है, जो आप देख सकते हैं। ये अंदर से मैं दिखा रहा हूँ साथियों, ये अकबरी मस्जिद है, जिसमें देखिए क्या आयतें लिखी हुई हैं। आप देखिए इसमें लिखी हुई हैं आयतें, और यहाँ भी देखिए ये शीशे का दरवाज़ा है, इसके ऊपर भी कुछ आयतें लिखी हुई हैं, जिसे मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। ये देखें साथियों, इसके बाद आगे चल के मस्जिद के बरामदे में, और ये भी एक मेन दरवाज़ा है मस्जिद का अंदर से, इस पर भी देखिए ये आयतें लिखी हुई हैं दरवाजे के ऊपर। और एक दरवाज़ा और है, उसे भी दिखाता हूँ, उसमें भी उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है उर्दू में आयतें, ये आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सामने ये सामने ये गद्दी है। नंबर है यहाँ जो है, जब नमाज पढ़ाते हैं तो इमाम साहब इस पर खुतबा देते हैं, संबोधन करते हैं नमाजियों को। अच्छा, हाँ, नमाजियों ये को जो संबोधित स्थान है, करते हैं नमाज के पहले जुम्मेवार थोड़ा इधर आके बताइए आप जुम्मेवार बताइए ना जोर से। जी, ये स्थान ये क्या संकेत देता है, बताएं। ये इसको मेंबर कहते हैं जी, जिस पर इमाम जो है खुतबा देते हैं। खुतबा के मतलब जो नमाजी होते हैं उनको संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, एड्रेस। अच्छा अच्छा, हाँ, एड्रेस करते हैं उनको। जी, और उसके बाद में ये जो है मुसल्ला बिछा हुआ, इस पर नमाज पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं। अच्छा और जैसा वो करते हैं उसी के बाद जितने नमाजी होते हैं उसको फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, और साथियों, ये नमाज जो पढ़ते हैं उनकी स्थान बना हुआ है, ये दरी बिछी हुई है, इन पे नमाज पढ़ते हैं। ये देखें, यहाँ भी कुछ आयतें लिखी हुई हैं, देखिए क्या है, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का एक मदरसा भी चलता है, धार्मिक अच्छा, तालीम दी जाती है। बताते हैं कि यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा भी चलता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यार उर्दू जो वहाँ के लोग चले हैं। साथियों, मस्जिद के अंदर आप ये छोटा सा आला देख रहे हैं, ये जो आला देख रहे हैं आप, ये इसलिए बनाया गया था कि जिस समय रोशनी के साधन नहीं थे तो उस समय यहाँ चिराग जलाए जाते थे। इस मस्जिद के अंदर इस तरह के दो हैं, एक इस साइड में है और दूसरा इस साइड में है। ये चिराग जलाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब तो बिजली की सुविधा है, इसलिए चिराग की आवश्यकता ही नहीं है। साथियों, जब मन्नत पूरी होती है, साथियों, ताला खोलने आते हैं। मस्जिद के कैंपस में ये पेड़ देख रहे हैं आप नीम का,
कि बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है, दरख्त चमेली पेड़ है साहब आपको मजा आ रहा है। और बहुत पुराना पेड़ भी है ये। तो इस पेड़ के बारे में ये बताया जाता है कि इस पेड़ की जड़ नहीं है, नीचे इसके नीचे तहखाना है और इसकी जड़ है ही नहीं। बताएं साहब इसके बारे में थोड़ा आप। ये बुजुर्ग हैं हजरत चमेली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, कि कई वर्षों से आज तक खड़े हुए हैं। मेरे जी। वालिद साहब अच्छा, छोटे थे जब से उन्होंने देखा है। आज मेरे वालिद साहब की उम्र भी तकरीबन 60 से 70 तेज से बोले ऊपर हैं, प्लस थोड़ा तेज। 70 प्लस ऊपर जी एज है। जी जी। और मुझे आप देख रहे हैं, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने आज तक इस पेड़ को आपकी भी हिलते 50 के आसपास एज होगी? हुए- नहीं, मैं 34-35 साल का हूँ। अरे अच्छा, कम है भैया, ठीक ठीक। तो ये जड़ कैसे नहीं है, मतलब इसके बारे में बताओ, ये कैसे इस पेड़ की जड़ नहीं है, हाँ, जो भी फल कुछ फूल रहा है। सीमित है इसी के अंदर है, इस चौतरे के अंदर। और ये चबूतरा तो मुश्किल से ये 1.5-2 फीट है, बस ज़्यादा बस नहीं है। इसी चौतरे के अंदर है जितना भी सीमित है। इस चौतरे के नीचे एक और चौतरा है जो कि लाल पत्थर से बना हुआ था, तो उसको जी। कवर कराने के लिए, मोटिवेट कराने के लिए हमने इसको ऐसा करा दिया। और इसके नीचे आज भी मकानात हैं और लोग इसके नीचे रहते हैं। मतलब इस पेड़ के नीचे तहखाना है। तहखाना है। अच्छा अच्छा तहखाने में जो कोठरियाँ हैं दरगाह की, उस कोठरियों में किराएदार रहते हैं। अच्छा अच्छा। और खान साहब ये और बताएं आप, ये इसमें ये जो कढ़ाई है ये, तो इसमें ताले लगे दिखाई दे रहे हैं और ताले लगे आपको और नजर आ रहा है, जो कोयले जलते हुए नजर और आ रहे हैं। ये भी जल रहे हैं इसमें, ये एक अग्नि भी। रूहानी- ये बताएं इसका ये क्या आप रहस्य देखिए है? हर चीज़ यहाँ पे। ये जो लोबान दान हैं जी? लोबान दान लोबान? दान हाँ, तो यहाँ इसका पे क्या लोबान मतलब की है? खुशबू फैलाई जाती है दरबार में, अच्छा खुशबू के लिए। और इसमें जो ताले लगे हुए हैं वो जी। लोगों की मन्नत के ताले लगे हुए हैं, अच्छा जो निस्बत रखते हैं बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से। जी। तो बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जो पानीपत में आपका मज़ार मुक़द्दस है, वहाँ आपके मज़ार मुक़द्दस पे ताले ही लगा के मन्नत को माना जाता है। जी। तो उन्हीं की निस्बत से ये दूने को जलाया गया है, उसी निस्बत से ये दूने में ताले लगे हुए हैं। अच्छा लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और ताला लगाते हैं, जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है अल्लाह के करम से, जी। तो वो इन तालों को खोलते हैं। अच्छा अच्छा। और इस थैली में क्या है? ये कोयला थैली है। रखी है, कोयला? लकड़ी का कच्चा कोयला जो अच्छा। जलाया जाता है इसमें। अच्छा, जो इसमें कढ़ाई में जलाते हैं, ठीक। एक मिनट, हाँ ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर वालों के शरीफ का ये जो है, हाँ, इसका ये सामने का, इसे बताओ पहले ये क्या है? आइए इधर जगह दिखाऊँ आपको। नहीं, ये इसके बारे में बता दीजिए ये कुछ। तस्वीर बनी हुई है अजमेर शरीफ की। अच्छा, अजमेर शरीफ की तस्वीर है ये? तस्वीर बनी हुई है। जी जी। आइए इधर और दिखाइए, ये लीजिए आप। ये बम्बई आगे में चलते हैं। अली है, समुद्र में, बीच समुद्र में बना हुआ मजार। अच्छा, ये मजार समुद्र के बीच में बना हुआ है। मुंबई में हाजी अली का? हाजी अली हाजी अली का बम्बई में, जो बीच समुद्र में बम्बई बना में हुआ। बीच समुद्र के अंदर बना हुआ है ये, इसका जो नक्शा है। ये नक्शा, ये चित्र बना हुआ है, ये भवन वहाँ बना हुआ है। ये और एक मिनट बाद जूम कर, आप हैं यहाँ पे नीचे, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है, एटा वाले दादा भी मियाँ रतुल्ला अलैह का बेनज़ीर तोहफ़ा तजुर, क्या लिखा नीचे? सांप की? सांप की ज़्यादा। अच्छा, तो इसका क्या रहस्य साहब, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सांप है नीचे। अब नीचे? चीज मरने के बाद तुरंत गिर जानी चाहिए, ये ऐसी की ऐसी ही है अच्छा सांप। कब से 10-15 साल अच्छा से ऐसी अच्छा। की ऐसी इस लगा हुआ है। बॉक्स के अंदर देखिए आप, हाँ। शीशे का बॉक्स है, इसके अंदर एक नाग का स्केलेटन है, एक नाग का स्केलेटन है इसमें। तो इस नाग के बारे में क्या बता रहे हैं आप? ये ऐसी की ऐसी सीधे का सीधा ही है, जैसे कोई चीज मरने के बाद तुरंत गिर जानी चाहिए अच्छा अच्छा, है। और ये मरने के बिल्कुल- बाद हाँ, वो खराब हो जाता है? खराब हो जाता है, सड़ जाता है, गिर जाता है, मगर ये पूरा पूरा सीधा का सीधा ही है, ऐसी कैसी। ये नाग जो है? और ये जंगल में मिला था। अच्छा। और सांप को जो होता है मीठा होता है, तुरंत चेटी लग जानी चाहिए। जी जी जी, सही इसको बात कुछ है। नहीं हुआ, ये ऐसी अच्छा। कैसी, इसको देख के बेहतर हासिल कर ले अल्लाह ऊपर वाला, जिसको चाहे अच्छा इसको सही सलामत रख सकता है। अच्छा अच्छा, इससे एक बेहतर हासिल करें इसको देख के। जी जी जी। चलिए और देखते हैं कुछ आगे।
आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए साहब। मैं सूफी साकिर अली कादरी अशरफी। जी मैं दरगाह कदम रसूल का खादिम हूँ। जी। खादिम हूँ का। अच्छा, और जो अभी गाइड तो दे रहे थे वो यहाँ मेरे बड़े भाई थे। तो यहाँ क्या आपके दायित्व हैं? मैं ना देखभाल में रहता हूँ। अच्छा, दरगाह की देखभाल जी। करती हैं आप। ठीक। आपका शुभ नाम क्या बताया? सूफी साकिर अली कादरी अशरफी। जी जी जी, मेरा नाम। ठीक है, धन्यवाद। आप बताएं। लास्ट में हम ये बाबा हैं, इनसे जो मेन है यहाँ पे सर्वे सर्वा दरगाह के, इनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। चीफ मुख्य मठाधीश चीफ बाबा लाल शाह काजी एवं मुख्य मठाधीश यहाँ के हैं बाबा, क्या नाम बताया आप? लाल शाह काजी अब्दुल बाबा लाल शाह कादरी। अच्छा अच्छा, तो बाबा कुछ बताएं क्या दरगाह के बारे में कुछ, बाकी हमें आशीर्वाद भी दें और कुछ बताएं दरगाह के बारे में कि दरगाह का यहाँ। हाँ ये दरगाह तो ऐतिहासिक दरगाह है, आपको देखने में भी लग रही होगी। जी 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 मौलकालीन दरगाह है जी ये जो मस्जिद आप सामने देख रहे हैं, जी। ये मस्जिद जो है शहंशाह अकबर की बनाई हुई है। अच्छा, हाँ तो काफ़ी पुरानी मस्जिद है फिर तो। हाँ, शहंशाह अकबर तो बहुत पहले थे। 1037 हिजरी, अच्छा, तो लगभग 1600 कुछ 16 से वर्ष पुरानी मस्जिद ना है। ना ना हाँ। 1600 कुछ में ये बनाई गई है, तो अभी 2022 चल रहा है, 400 साल से ज़्यादा पुरानी है। अच्छा। यानी ताजमहल से पहले की है ये। अच्छा अच्छा ऐसे समझ लीजिए आपके ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया जी और अकबर जो है वो शाहजहाँ का दादा था, तो 2 पीढ़ी पहले की है ये। जी जी जी। और ये मस्जिद जो है सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए अकबर बादशाह ने बनाई थी जी। कि यहाँ उस दौर में छावनी हुआ करता था, जैसा हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। जी तो उनके रहने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई थी, रहने जी। के लिए ये बारादरी बनाई। अच्छा 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 तो ये तो इसका इतिहास है। अब उसके बाद यहाँ जहांगीर बादशाह के दौर में जी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के चरण चिन्ह यानी उनके कदम शरीफ यहाँ पर लेकर आए थे हज़रत ख्वाजा उस्मान अल-मारूफ नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह, जी जो अरब से लेके आए थे, और वो उस दौर में जहांगीर के वजीर भी हुआ करते थे। जी जी तो इस तरीके से ये यहाँ कदम शरीफ आया है। और उनका ख्वाजा उस्मान साहब का मज़ार अक़दस नीचे बना हुआ है। आप गए होंगे नीचे, 2 मज़ार देखे होंगे, उसमें पहला जी, हाँ मज़ार भाई। ख्वाजा उस्मान साहब का है, दूसरा मज़ार जो है वो खिदमत खां और रज़ा बहादुर रहमतुल्लाह अलैह का है। जी वो यहाँ के प्रमुख खादिम थे, प्रमुख सेवादार थे, और हम लोग उन्हीं की औलाद में से हैं। अब हम 9वीं पीढ़ी में हैं यहाँ। जी जी। अच्छा अच्छा हाँ, अब ये हमारे बच्चे जो हैं यहाँ 10वीं पीढ़ी में आ गए। अच्छा अच्छा, मतलब शुरू से आप ही का हाँ, परिवार। सेवादारी यहाँ हाँ की खिदमत जो है वो जी। हमारे पास रही है, हमारे परिवार के पास। मेरे परिवार के ही लोग यहाँ इधर उधर जो कब्रिस्तान है पास में, यहाँ वो सब मेरे परिवार के लोग लेटे हुए हैं। जी जी। अच्छा अच्छा ये है साहब यहाँ का इतिहास मुख्तसर। वैसे तो बहुत बात करने लग जाए इतिहास पे तो लंबी बात हो जाएगी, जी जी लेकिन ये मुख्तसर शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। यहाँ दरगाह के अंदर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ उसमें कुछ आयतें लिखी हुई हैं एक पत्थर पर, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, इस उम्मीद के साथ उस पर सिक्का चिपकाते हैं, और जिनकी होने की उम्मीद होती है तो तुरंत सिक्का चिपक जाता है, और किसी किसी का नहीं चिपकता है। तो बाबा इस बारे में बता रहे हैं, तो बाबा बताएं कुछ, क्या है इसका? देखिए, ये जो पत्थर लगा हुआ है जी। इसमें कोई आयत नहीं लिखी है। मैं अच्छा। आपको बताऊँ, अच्छा
ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के 4 सहाबी थे, जी। यानी 4 यार थे उनके, अच्छा अच्छा 4 दोस्त थे। जी। तो उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जी हज़रत उमर फारूक, जी हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली। ये अच्छा, 4 नाम लिखे हुए हैं। जी और लोगों की ऐसी आस्था है कि नामों वाले सिक्के पर पत्थर पर लोग सिक्का चिपकाते हैं, और ये लोगों की आस्था है, कोई गारंटी नहीं मैं ले रहा हूँ इस चीज़ की। अच्छा हाँ, लोगों की आस्था है, और आस्था में ही ईश्वर होता है, ये आप जानते हैं। जी जी जी। तो किसी का सिक्का चिपक जाता है, किसी का नहीं चिपकता है, और जिसका चिपक जाता है वो समझता है कि मेरा काम हो जाएगा। गया, मेरा काम बन जाएगा। अच्छा तो अच्छा ये लोगों की आस्था है इसमें। जी जी। लेकिन तो इसमें सत्यता है कि नहीं है, ये कोई ये तो गारंटी नहीं लोग है। ही जिनका काम बना होगा वही बता सकेंगे। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। कार्ड में हाँ तो बाबा एक बात और बताइए आप कि यहाँ उर्स का मेला भी लगता है, हाँ, और तो वो कब लगता है और उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, मैं बताता हूँ। अब यहाँ का उर्स होने वाला है जी 6 अक्टूबर से जी 10 अक्टूबर तक। ये हमने कार्ड छापे हुए हैं। अच्छा, एक मिनट ऐसे ही हाँ। रखें, थोड़ा देखें। ठीक है साहब, ये बताएं। 5 रोज़ा सालाना उर्स हर साल यहाँ मनाया जाता है, जी। जो कि उर्दू का जो अरबी का महीना है रबीउल अव्वल, जी यानी जिसको हमारे यहाँ भारत में 12 वफ़ात कहते हैं। 12 वफात। हाँ, उस टाइम पे यहाँ उर्स होता है। तो अभी 12 वफ़ात लगभग एक दिन का आगा पीछा हो सकता है, जो मैं डेट बता रहा हूँ चांद दिखने की वजह से। तो 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2022 को 12 रबीउल अव्वल पड़ने वाली है। जी। तो यहाँ 6 अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। जी 6 अक्टूबर को यहाँ जश्न चिरागा होता है। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक होती है, और उसके बाद जश्न चिरागा होता है। जश्न चिरागा और परचम पुसाई यानी झंडारोहण, उस दिन उसका आगाज होता है। जी 7 अक्टूबर को यहाँ जलसा होने वाला है, जिसमें इस्लामिक विद्वान तकरीर करेंगे, जी उलमा इकराम तकरीर करेंगे। अच्छा हाँ, और 9 तारीख को यानी चांद की 11 तारीख और अंग्रेजी 8 अक्टूबर को चादर पोशी का प्रोग्राम होगा। यहाँ से चादर का जुलूस शुरू होगा, जो बासन कंपनी के पीछे होते हुए और बिस्पी रोड पे होता हुआ, बोधला चौराहे पे होता हुआ, और यहाँ दरगाह पर आकर वो जुलूस चादर पेश हाँ करेगा। हाँ देखा है निकलते ठीक हुए। है, तो वो चादर पोशी का प्रोग्राम होना है 8 अक्टूबर को। जी और 9 अक्टूबर को तमाम ईद मिलादुल नबी के जुलूस आगरा भर के जो अच्छा। जुलूस निकलते हैं वो यहीं आकर सलाम पेश करते हैं। हाँ। तो उसके लिए हम डीएम तो साहब बाबा को जुलूस में तो बहुत लिखे भीड़ होती है, काफी हाँ। बड़ा जुलूस निकलता हाँ, है। काफ़ी बड़ा जुलूस होता है। हाँ। लेकिन उस जुलूस को निकालने की परमिशन डीएम साहब देते हैं, वो जुलूस वाले खुद परमिशन लेते हैं। हाँ वो तो हर साल निकलता है कि धार्मिक हाँ, परंपरा है, वो हाँ, तो परमिशन देनी पड़ती है। हाँ, वो जी। तो उनका हमारे यहाँ जो दरगाह के कार्यक्रम होते हैं, ये 500-600 लोगों की भीड़ इसमें रहती है, जी। जो दरगाह के कार्यक्रम होते हैं। जी जी जी। तो उनके लिए भी हमने इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो परमिशन की कहा है, नहीं कभी परमिशन हमें लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। अब क्योंकि माहौल इस तरह का है तो परमिशन हाँ, लेने वो में कोई थोड़ी बुराई भी नहीं है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी का इंतजाम करती है गवर्नमेंट। सिक्योरिटी तो हाँ। हमेशा से करती आ रही है हाँ, हाँ, यहाँ। अभी 2 साल लॉकडाउन की ना वजह से विशेष सुरक्षा प्रबंध करने पड़ते हैं प्रशासन हाँ, को, हाँ। इसलिए
ये परमिशन वगैरह का? तो परमिशन का जरूरी है। प्रावधान अब की बार दे दिया है, तो हमने परमिशन जी। भी डाल दी है। जी। और वो अपने थाना जगदीशपुरा, तो एडीएम सिटी देते होंगे परमिशन? हाँ एडीएम सिटी एडीएम देते सिटी हैं। के और कार्यक्षेत्र में आता है। यहाँ हर साल जो है ना, जी। जब उर्स आता है, यहाँ का मेला आता है, तो नगर निगम द्वारा भी यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे हाँ, सड़क, जो- नाली, खरंजे की रिपेयर वगैरह, जी। स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक कराई हाँ, जाती हाँ, हैं। हाँ, विकास कार्य छोटे हाँ, मोटे। विकास कार्य जो जी। होते हैं, उसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है जी। और वो पोर्टल पे डाल दिया है। डीएम साहब के यहाँ से नगर निगम भी पहुँच गया है, हमने जी। देख लिया है। तो ये है कार्यक्रम यहाँ का। और 10 अक्टूबर को समापन हो जाएगा। जी जी जी। इस तरह 5 दिन का कार्यक्रम होता है। ठीक है बाबा, दरगाह के बारे में जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पत्थर देख रहे हैं जिस पर बुजुर्गों के नाम लिखे हुए हैं। मोहम्मद साहब के चरणों के चिन्ह के पास में है रखा हुआ पत्थर, जिस पर बुजुर्गों के नाम लिखे हुए बता रहे हैं। तो इस पर जब सिक्का कोई चिपकाते हैं, अपनी मनोकामना के विषय में कल्पना करिए कि हमारा काम ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऐसा मानना है कि सिक्का चिपक जाता है तो काम बनता है। तो काम बनता है, और नहीं चिपकता है तो काम बनने में देर लगती होगी। हाँ, देर लगती है, काम तो हो जाएगा। तो ये इस तरह का मानना है यहाँ पर। तो मैंने देखा सिक्का चिपका करके, तो मेरा तो नहीं चिपका, लेकिन पास में बाबा बैठे हुए हैं, इन्होंने चिपकाया। मैंने जो सिक्का चिपकाने की कोशिश करी तो वो मुझसे तो चिपका नहीं था। बाबा ने जब चिपकाने की कोशिश की चिपक गया फटाक से वो। आपने दुआ नहीं मांगी? हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा और कोशिश करता हूँ चिपकाने की। नहीं चूकेगा। तो साथियों, यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।